राधे राधे दोस्तों। आज हम वट सावित्री की आपको कथा सुनाएंगे। तो चलिए समय को ना गंवाते हुए चलिए हम वीडियो और कथा को प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों, बहुत प्राचीन समय की बात है। भद्र देश में एक अश्वपति नाम का एक राजा था। उनकी कोई संतान ना थी। राजा बहुत चिंतित होते थे। संतान प्राप्ति के लिए अनेकों यज्ञ करवाए, जिनके फलस्वरूप उन्हें एक तेजस्वी कन्या की प्राप्ति हुई। राजा ने कन्या के नाम सावित्री रखा और समय बीतता गया और सावित्री विवाह योग्य हो गई। एक दिन राजा ने सावित्री से कहा, हे सावित्री, अब तुम विवाह योग्य हो गई हो, इसीलिए तुम अब अपने लिए योग्य वर की खोज करो। पिता की यह बात सुनकर सावित्री मंत्रियों के साथ यात्रा पर निकल पड़ी। अनेक ऋषियों के आश्रमों, तीर्थों तथा जंगलों में घूमने के बाद वह राजमहल वापस लौट आई और संयोगवश उनके पिता के साथ देवर्षि नारद भी थे। सावित्री ने उन्हें प्रणाम किया और अश्वपति ने सावित्री से उनकी यात्रा का समाचार पूछा। सावित्री बोली, पिताजी तपोवन में अपने माता पिता के साथ निवास कर रहे सत्यवान मेरे लिए योग्य वर हैं। मैंने उन्हें मन से अपना पति चुना है। सावित्री की बात सुनकर देवर्षि नारद चौंक उठे और बोले, राजन, सावित्री ने तो बहुत बड़ी भूल की है। यह सुनकर राजा अश्वपति चिंतित हो उठे और बोले, हे देवर्षि नारद, सत्यवान में ऐसा कौन सा अवगुण है? इस पर नारद जी ने कहा, सत्यवान के पिता शत्रुओं के द्वारा राज्य से वंचित कर दिए गए हैं और वे वन में तपस्वी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं और अपनी दृष्टि खो चुके हैं। राजन, और सबसे बड़ी कमी यह है कि सत्यवान अल्पवायु है। उन्हें 12 वर्ष की आयु ही सिर्फ प्राप्त है और उसमें केवल 1 वर्ष शेष बचा है, आयु शेष रह गई है। नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति ने सावित्री को समझाया कि वह दूसरे उत्तम गुणों वाले पुरुष को अपने पति के रूप में चुन ले। सावित्री बोली, पिताजी, नारी अपने जीवन में केवल एक ही पति का वरण करती है। अब चाहे जो भी हो, मैं भी किसी दूसरे को अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। पुत्री के हठ के आगे पिता विवश हो गए और सावित्री का सत्यवान के साथ पूरे विधि विधान से विवाह संपन्न करा दिया। विवाह के पश्चात सावित्री अपने पति और सास ससुर के साथ वन में रहने लगी। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, सावित्री के मन का भय बढ़ता जा रहा था। नारद जी के कहे अनुसार जब उसके पति की आयु 4 दिन शेष बची, तब सावित्री 3 दिन पहले से व्रत करना प्रारंभ कर दिया। अतः वह दिन आ ही गया कि सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी। चौथे दिन जब सत्यवान जंगल में लकड़ियां काटने जाने लगा, तब सावित्री बोली, हे स्वामी, मैं भी आपके साथ वन में चलूंगी। सत्यवान के मना करने के बाद वे वह सास ससुर की आज्ञा लेकर वन को चली गई। सत्यवान जैसे ही लकड़ी काटना शुरू किए, उनके शरीर में बहुत तेज आहशनी दर्द शुरू हुआ और वो पेड़ से उतर आए और सावित्री समझ गई कि अब उसके पति का अंत समय निकट आ गया है। उसने अपने पति का सर अपनी गोद में रख लिया और लेटते हुए सत्यवान अचेत हो गए। सावित्री चुपचाप आंसू बहाती गई और ईश्वर से प्रार्थना करने लगी। तभी उसे लाल वस्त्र पहने भयंकर आकृति वाले एक पुरुष दिखाई दिए। वे और कोई नहीं बल्कि साक्षात यमराज देवता थे। उन्हें पास आता देख यह सावित्री बोली, आप कौन हैं? यमराज ने उत्तर दिया, सावित्री, मैं यमराज हूँ और तुम्हारे पति के प्राण हरने आया हूँ। सावित्री बोली, सांसारिक प्राणियों के प्राण लेने तो आपके दूत आते हैं, क्या कारण है कि आपको स्वयं आना पड़ा? यमराज ने उत्तर दिया कि हे सावित्री, सत्यवान धर्मात्मा तथा गुणों का सागर है। मेरे दूत इन्हें ले जाने के योग्य नहीं हैं, इसीलिए मुझे स्वयं आना पड़ा।
ऐसा कहकर यमराज सत्यवान के शरीर से प्राण को निकाल कर उन्हें लेकर यमलोक ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल दी। सावित्री को अपने पीछे आता देखकर यमराज बोले, सावित्री तुम मेरे पीछे कहाँ आ रही हो? तो सावित्री ने उत्तर दिया, जहाँ मेरे पति जाएंगे वहाँ मैं जाऊंगी, यही मेरा पति धर्म है। यमराज ने कहा, समझाने पर भी सावित्री नहीं मानी और उनके पतिव्रता धर्म निष्ठा को देखकर यमराज बोले, हे सावित्री तुम अपने पति के बदले कोई भी वरदान मांग लो। तब सावित्री ने कहा, अपने दृष्टिहीन सास ससुर की आंखें मांगी। यमराज ने कहा, तथास्तु, और आगे चल दिए। फिर से सावित्री उनके पीछे पीछे चल दी। जब यमराज ने पीछे मुड़कर देखा और सावित्री से कहा कि तुम फिर आ रही हो, अच्छा एक और वर मांग लो। सावित्री ने अपने सास ससुर के राज्य को फिर वर के रूप में मांग लिया। फिर यमराज ने तथास्तु कहा और आगे चल दिए। सावित्री फिर भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। तब यमराज बोले, एक और वर मांगो। तब सावित्री ने अपने पिता के लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। फिर यमराज ने कहा, तथास्तु। तथास्तु कहकर सावित्री को लौटने के लिए कहा, लेकिन सावित्री नहीं मानी। फिर उनके पीछे पीछे चलने लगी। अब यमराज बोले, तुम अपने पति के प्राणों के अलावा और कोई वर मांग लो। तब सावित्री ने कहा, मेरे सत्यवान से 100 पुत्र मुझे प्राप्त हो। इस बार भी यमराज ने गुस्से में आकर तथास्तु कहकर आगे बढ़ने लगे, परंतु सावित्री फिर उनके पीछे पीछे चलने लगी। अब यमराज पीछे मुड़कर देखा तो सावित्री चली आ रही थी। तब यमराज को क्रोध आया और वे बोले, हे सावित्री, मैंने तुम्हें मन वांछित फल वर दे दिया, अब तो तुम लौट जाओ। तब सावित्री बोली, महाराज, आपने तो मुझे सत्यवान से 100 पुत्र यशस्वी 100 पुत्रों को होने का वरदान दिया है और आप तो मेरे पति सत्यवान को लिए जा रहे हैं, ये कैसे संभव होगा आपका वरदान? ऐसा कहकर सावित्री ने यमराज को उलझन में डाल दिया। तब यमराज बोले, मैं तुम्हारे पतिव्रता धर्म से प्रसन्न होकर सत्यवान के प्राण छोड़ रहा हूँ और साथ साथ तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारी कहानी युगों युगों तक सुनाई जाएगी। ऐसा कहकर यमराज ने सत्यवान के प्राण लौटा दिए और यमराज यमलोक को लौट गए। ये थी वट। फिर सावित्री सत्यवान के प्राण लेकर सावित्री उसी स्थान पे पहुंची जहां सत्यवान का शरीर पड़ा हुआ था। इस प्रकार सावित्री ने अपने पति के प्राणों की रक्षा की और अपने सास ससुर का खोया हुआ राज्य वापस दिला दिया। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी वट सावित्री व्रत की कथा। आप सभी को कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइए। और ये ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को यह व्रत किया जाता है और ये सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही सौभाग्यवती का वरदान सिद्ध होता है। तो दोस्तों, अब 2025 में यह ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष ज्येष्ठ मास की तिथि को पड़ रहा है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे।